स्वागत है आप सबका डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी में। मेरा नाम है विजीत और हम एनडीए के लिए मैथ्स पढ़ रहे हैं। मैथ्स में हमारा चल रहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, तो उसी में हम आगे बढ़ते हैं। अभी कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और ज़्यादातर जो हम कर रहे हैं यहीं से क्वेश्चन आता है ना। बाकी कुछ जो और कुछ कंसेप्ट हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं, टफ क्वेश्चन हैं, कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए जो क्वेश्चन कराने हैं वो मैं बाद में कराऊंगा, है ना। फिलहाल इसी क्रम को अपने आगे बढ़ाते हैं, इसी में आगे बढ़ते हैं हम लोग। और हाँ 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 हाँ, वो मैं करा दूंगा, आज हो जाएगा वो। हाँ, ठीक है। चलो तो फिर लास्ट क्वेश्चन क्या हुआ था बताओ जरा, जिसका आंसर 8 आया था। दिखाओ एक बारी, नोटबुक दिखाओ, इसमें स्लाइड में देख। ये वाला क्वेश्चन करना है। चलिए, तो क्वेश्चन तो नोट किया हुआ ही है आप, मैं देख लेता हूँ। तो हमारी प्रॉब्लम क्या थी, क्वेश्चन लिख लेंगे एक बार, फिर लिख लेते हैं। कंसीडर ऑल द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, कंसीडर all the real roots of the equation x raised to the power 4 minus 10x square plus 9 equals to 0. What is the sum of the absolute values of the root? What is the sum of absolute of the root? ठीक, our option is 4, option B is 6, option C is 8 and option D is 10। ठीक है, तो बच्चों कुछ नहीं करना है ना। क्या कह रहा है, व्हाट इज द सम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब निगेटिव है तो प्लस कर देंगे उसको, है ना। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब समझते हैं आप लोग। हाँ हाँ, साइन का कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, योर गुड नेम हर्ष। तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रहा है। चलिए हाँ, तो क्वेश्चन हमारा ये था। देखो बच्चों, क्वेश्चन पढ़ते हैं। कंसीडर ऑल द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब देखो ये कैसी कैसी इक्वेशन है, कितनी डिग्री है इसकी, 4 डिग्री है, तो सॉल्यूशन कितने होंगे, 4 सॉल्यूशन होंगे। अब 4 सॉल्यूशन जो आएंगे हमारे, तो कह रहा हूं उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब पॉजिटिव, साइन से फर्क नहीं पड़ता, सब पॉजिटिव हो जाता है। तो बस इसके हम क्या कर देंगे, सीधे फैक्टर करेंगे। देखो, या तो सीधे सीधे फैक्टर कर लो या इसको क्वाड्रेटिक मान के तब फैक्टर कर लो। जैसे x रेज टू दी पावर 4 माइनस 10x स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0, ये है ना हमारी इक्वेशन, है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू लेट कर सकते हैं t। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 10t स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू, सॉरी, हाँ बेटा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हो जाएगा आपका 10t प्लस 9 इक्वल टू 0। बस इसके हम फैक्टर कर देंगे, फैक्टर करने हमें आते हैं जिन ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट तो 9 आए और यहाँ पर प्लस ऐड करके 10 आए। ठीक है, तो अगर मैं एक स्टेप और बढ़ा के लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस 9 प्लस 1 टी, दोनों को ऐड करके, प्लस का साइन है तो दोनों को ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई करने पर 9 आए, तो हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 9t माइनस टी प्लस 9 इक्वल टू 0। हम t यहाँ से कॉमन लेंगे तो अंदर आएगा t माइनस 9, और यहाँ से माइनस 1 कॉमन तो t माइनस 9 टू 0। क्या कॉमन है दोनों में, अरे क्या कॉमन है बताओ, t माइनस 9, तो कॉमन कहाँ जाता है, बाहर जाता है।
और t माइनस 1। बट भूलना नहीं है t किसकी वैल्यू है, t का क्या है, हाँ, तो ये क्या हो गया हमारा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9। तो ये आएगा अंडर रूट, प्लस माइनस लगाते हैं जब x की वैल्यू निकालते हैं, प्लस माइनस लगाते हैं, ठीक। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू अंडर रूट प्लस माइनस 1। तो क्या क्या वैल्यू आई, x की वैल्यू आ रही है +3 -3 +1 -1, ठीक। तो एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है हमें, तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगी, सम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू। अच्छा, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन पढ़ा था आपने, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन क्या होता है, मॉडुलस। जब मॉडुलस लगा देते हैं तो वो क्या देता है हमें, एब्सोल्यूट वैल्यू देता है। तो मतलब अब यहाँ पे मैं मोड लगा के और क्या बताऊं आपको इसमें, है ना, ये तो क्या है, ये भी प्लस, तो प्लस है प्लस ही रहेगा, माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो कितना सम हो जाएगा इनका, 3 + 3 + 1 + 1 कितना हो गया, 6 + 2 कितना हो गया, 8। ऑप्शन नंबर कौन सा है बच्चों, ऑप्शन नंबर है हमारा सी। तो ऑप्शन नंबर सी इज आवर आंसर। इसको हम बंद कर देते हैं बॉक्स में, है ना। ओ, बॉक्स नहीं बन पाया हमारा, ठीक है, इसको भी बॉक्स में बंद कर देते हैं। क्या हुआ इसको, चलो कोई बात नहीं, बन तो गया। ठीक, ठीक है बच्चों, तो ये था बस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं है। तो रूट्स 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 यही चलता रहता है पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक। चलो तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, इसको आप नोट कर डालो बेटा। इसमें जो है लगभग 4 से 6 क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि आपके 10 क्वेश्चन कैरी करते हैं, है ना। मतलब आप मान के चलोगे 4 क्वेश्चन आ जाते हैं जो 10 मार्क्स के होते हैं। और क्वेश्चन में कुछ नया नहीं होता, सिर्फ यही फॉर्मूला है। कभी होता है कि कुछ अलग आ जाए, सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, इस तरीके से दी होती है, इक्वेशन दे दी, इक्वेशन का कभी आप सम ऑफ रूट निकालोगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालोगे, सिमेट्रिक फंक्शन निकालोगे, वो सारी चीजें पढ़ोगे आप, है ना। चलिए, तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हम कर रहे हैं, हो गया। चलिए तो फिर आगे चलते हैं, आज और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, कुछ नया कल सिखाऊंगा इसमें फिर, है ना। नोट कर लो आराम से, फिर हम आगे चलेंगे। चले आगे, ठीक है। तो बच्चों आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बच्चों मेरे साथ साथ नोट करते रहिएगा। इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन (4x² - 5k + 1 x + 5k = 0 differ by unity, then which one of the following is possible? Then which one of the following is possible? तो इनमें से कौन सी बात पॉसिबल हो सकती है। अब वो कौन सी बातें होंगी, वो है हमारे ऑप्शन। तो one of the following is value of k, possible value of k। तो k की वैल्यू जो पूछ रहा है हमसे, ऑप्शन ए इज -3, ऑप्शन बी इज -1, ऑप्शन सी इज -1/5 एंड ऑप्शन डी इज -3/5, ठीक। तो देखो बच्चों उसने क्या बोला है, इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, इसके जो रूट्स आएंगे डिफर बाई यूनिटी, मतलब इसके दो रूट्स मान लेते हैं हमेशा, एक अल्फा मान लेते हैं एक बीटा मान लेते हैं, डिफर बाई यूनिटी मतलब दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 1 होगा।
और हमारे लिए अल्फा माइनस बीटा निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ रूट्स वाले से निकाल देंगे अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा की टर्म में चेंज करके अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख देंगे, अल्फा बीटा की वैल्यू रख देंगे, ठीक है। और फिर सॉल्व करते जाएंगे तो खुद से के की दो वैल्यू निकल के आ जाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, दो वैल्यू निकल के आएंगे। तो बच्चों खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर मैं कराता हूं आपको, ठीक है। तो खुद से कोशिश करिए सॉल्व करने की पहले, फिर हम चलते हैं आगे। चल काम पे लग जाइए आप लोग, सॉल्व करने की कोशिश करिए, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो मैं करा दूंगा। लेकिन एफर्ट्स डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि जब एफर्ट डालते हैं तभी सीखने को मिलता है। अल्फा माइनस बीटा को किस तरीके से कन्वर्ट करोगे, अंडर रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अंडर रूट में लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम पढ़ रहे हैं, कुछ क्वेश्चन लास्ट क्लास में प्रैक्टिस की थी, कुछ क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग, तो इसी तरीके से आगे बढ़ते चलेंगे। और आज भी एक क्वेश्चन प्रैक्टिस का ही सेशन रखेंगे हम। हाँ चल, चलो बच्चों, कुछ आ रहा है, किसी का आया? इसका ऑप्शन तो मेरे पास भी नहीं है, कौन सा होगा। चलो तो आप करो, मैं भी थोड़ा कोशिश करता हूँ करने की। 5k प्लस 1 x प्लस 5k, यही है ना, k प्लस 1 इक्वल्स टू 0। रूट लेट कर लेते हैं अल्फा कॉमा बीटा। चलो बच्चों इधर देख लो आप, देखो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, रूट लेट कर लिया उसकी कि रूट है अल्फा कॉमा बीटा, है ना बच्चों। लिखो नहीं, इधर देखते हैं, इधर सॉल्व करते हैं, फिर आप नोट कर लेंगे, है ना। रूट लेट कर लिया अल्फा अल्फा कॉमा बीटा, डिफर बाय यूनिटी, इस बात को देखो। तो ठीक है, जो वो कह रहा है वही कर देते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना होता है ना हमें। तो जो क्वेश्चन बोल रहा है वही हम लिख देते हैं, अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 1। उसने जो बोला वो हमने कर दिया, बाकी हमने अभी अपना कुछ नहीं किया, अपना अब करेंगे। देखो हमें पता है अल्फा माइनस बीटा का अगर मैं दोनों साइड का स्क्वायर कर सकता हूं क्या, कर सकता हूं, दोनों साइड का स्क्वायर कर देता हूं मैं, है ना। तो स्क्वायर कर दूंगा तो ये भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, और ये भी हो जाएगा स्क्वायर, ये तो 1 ही आएगा, है ना। और ये क्या बनेगा, अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और माइनस 4 टाइम्स अल्फा बीटा इक्वल्स टू 1, ठीक। और मुझे पता है सम ऑफ रूट क्या होगा यहां से हमारा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू, निकालो जरा, अल्फा प्लस बीटा आएगा हमारा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से माइनस बी अपॉन ए, माइनस टाइम्स ऑफ एक्स का कॉफिशिएंट डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट। तो एक्स का कॉफिशिएंट क्या है 5k प्लस 1, माइनस माइनस इसके साथ आएगा, क्योंकि जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं उसमें प्लस लेते हैं यहाँ पर। तो इस पूरे की वैल्यू क्या होगी, माइनस के साथ होगी, और जब माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो प्लस बन जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा आएगा हमारा 4 आ जाएगा, ठीक है, ओके। अल्फा बीटा क्या आएगा, अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए, सी की वैल्यू क्या है 5k, ए का वैल्यू क्या है 4, ठीक है। दोनों वैल्यू हमें पता चल गई, ठीक है। सिंपली यहां पर पुट करेंगे दोनों वैल्यू, तो 5k प्लस 1
अपॉन 4, इसका तो हो जाएगा स्क्वायर, है ना, इस पूरे का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और ये क्या है, -4 टाइम्स अल्फा बीटा, सॉरी इसकी वैल्यू भी तो पुट करेंगे हम। कितनी होगी इसकी वैल्यू, हाँ 5k/4 = 1। अच्छा ठीक है, 4 से 4 कट कर दें, ये एलसीएम लेने में हमें हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि इधर 4 का स्क्वायर हो जाएगा ना, 16 हो जाएगा, है ना। ऐसे कर लेते हैं चलो, ये 5k का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर खुलेंगे तो क्या बनेगा, 25k² +1 +10k, है ना। इसके एलसीएम लेंगे तो ये किससे कितनी मल्टीप्लाई होगी, इसके 4 4 जा 16 हो जाएगा, और 16 के 5 से करेंगे तो कितना आएगा, -80 हो जाएगा, 80k, और 4 को फेंक देंगे, 16 को फेंक देंगे इधर 1 में, तो ये हो जाएगा हमारा 16। ठीक है, बात समझ में आई। सिंपल इसका स्क्वायर किया, नीचे वाले का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे वाले का स्क्वायर होगा तो इधर इसकी मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि नीचे 4 है, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -80k/16, 16 हमारा इधर आ गया। ठीक है, फिर इसको आगे सॉल्व करते हैं, इधर सॉल्व कर लिया, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं चलो। ये कितना बनेगा बच्चों, 25k², 25k², और ये कितना बनेगा, -70k बनेगा, 70k। अच्छा ठीक है, उसके बाद 16 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो कितना बनेगा, -15। ठीक, चलिए तो अब इसको आगे देखिए, इसके क्या फैक्टर्स, क्या कुछ कॉमन आ रहा है क्या, 5 कॉमन आ सकता है, तो ये कितने टाइम्स से आएगा 5 से, 14 टाइम्स, और ये जाएगा 5 टाइम्स, 5k² -14k, और यहाँ पर आएगा -3 तो 0। अब इसके फैक्टर करते हैं ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट करने पर, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ का जो नंबर होता है उसकी इससे मल्टीप्लाई होती है, तो 5 3 जा 15, ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट तो 15 आए, है, और यहाँ पर क्या है माइनस, सब्ट्रैक्ट करने पर क्या है, सब्ट्रैक्ट करने पर 14 आ जाए, तो 15 बन जाए 15, ऐसे कर लेंगे। 5k², ये कितना हो जाएगा, -k, 15k +k, और ये हो जाएगा -3 = 0। ठीक है, अब इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, पहले 5k कॉमन है, अंदर क्या बचेगा, k-3। ठीक, यहां से क्या कॉमन है, +1, अंदर क्या बचेगा, k-3, और दोनों में क्या कॉमन है हमारा, k-3, तो k-3 आ जाएगा बाहर। ठीक, अंदर क्या बचेगा, 5k+1 = 0, तो k की वैल्यू बेटा एक बार 0 के को रखेंगे तो 3 आ जाएगी, और k की वैल्यू -1/5 आ जाएगी, तो मुझे लगता है -1/5 हमारी यहाँ पर है। ठीक, तो दिस इज आवर आंसर। चलो बच्चों नोट कर डालो उसको, कुछ नहीं है, सिर्फ फैक्टर करने हैं, बाकी कुछ नहीं, दिस इज आवर। नोट कर डालो उसको, फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो जो क्वेश्चन में कहता है बस वो ही कर देते हैं और हमारा आंसर में मिल जाता है। जब नोट कर लेंगे आप तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हाँ, चलिए फिर आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने। सबका हो गया? ठीक। देखो जैसे आप यहाँ तक आ गए थे ना, जैसे आप यहाँ पर आ गए तो उसके बाद आप खुद से कोशिश करो करने की फैक्टर के लिए। या देखो फैक्टर मैं खुद से करता हूँ, अगर नहीं आ रहा तो फिर चेक कर लो यहाँ पे, है ना। मतलब अपने आप को पुश किया करो, खुद से जितना कोशिश करोगे बच्चों, क्योंकि एट द एंड तो आपको ही करना है, एग्जाम तो आप ही दिखने जाओगे, है ना। वहां तो मैं जाऊंगा नहीं या कोई भी नहीं जाएगा, आपको जाना है ना। तो अपने आप को जो ना, ट्रेनिंग पीरियड है अभी आपका है, तो अपने आप को पुश करो जितना कर सकते हो, जितना कठिनाई में डाल सकते हो, जितना काम कर सकते हो। चलिए तो नेक्स्ट चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नोट करिएगा। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इफ अल्फा एंड बीटा are the roots of the equation, of the equation 4x square plus 2x minus 1, 2x minus 1 equals to 0, then which one of the following is correct? Of the following is correct. Is correct. तो इनमें से कौन सी बात हमारी सही होगी? पहली बात तो ये है कि बीटा इक्वल्स टू -2a² -2 अल्फा। चलो -2a कहाँ से आ गया? इसमें 2a तो है ही नहीं। माइनस, अच्छा अल्फा ही होगा ये, -2 अल्फा² -2 अल्फा। ऑप्शन बी इज बीटा इक्वल्स टू 4 टाइम्स अल्फा² -3 टाइम्स अल्फा, एंड ऑप्शन सी इज बीटा इक्वल्स टू अल्फा³ -3 अल्फा, एंड ऑप्शन डी इज -2 अल्फा², मतलब बीटा इक्वल्स टू है -2 अल्फा² +2 टाइम्स अल्फा। तो ये हमारा क्वेश्चन है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? तो अल्फा और बीटा रूट्स है हमारे पास, अल्फा और बीटा रूट्स हम निकाल देते हैं, फिर उसमें जो है हम एक रिलेशन देखेंगे कैसे करेंगे। देखो क्वेश्चन अच्छा है, बढ़िया क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो इसके फैक्टर करो और इसके जो है रूट्स निकालो, है ना। निकालिए। करिए बच्चों, खुद से कोशिश करिएगा। देखो सिंपली तो इसके रूट होंगे नहीं, इसके रूट होंगे श्रीधराचार्य से। तो श्रीधराचार्य वाला फॉर्मूला आप इसमें लगाइए और इसको सॉल्व करिए, इसके रूट्स फाइंड कर दिए।
ठीक है बच्चों, तो देखो मैंने ही फैक्टर कर दिए, अगर आपके नहीं हुए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक, श्रीधराचार्य लगाया -b प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 टाइम्स ऑफ a। उसके बाद हमने क्या किया, -2 है यहाँ पर, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू ये हो जाएगा 16 प्लस ये हो जाएगा 20, 2 प्लस माइनस अंडर 20 अपॉन 8। देखो 20 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, प्राइम फैक्टर अगर करूंगा इसके तो कितना आएगा, 2 2 करके इस तरीके से, जैसे 4 इंटू 5 लिख सकता हूँ, और 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया तो उसका स्क्वायर रूट हट जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा हमारा 5 बचेगा, 2 ऊपर से कॉमन लिया, नीचे 4 टाइम उसको कट कर देगा, नीचे 4 आ जाएगा, -1 प्लस माइनस अंडर रूट अपॉन 4, और एक अल्फा ले लिया, एक बार माइनस साइन लिया, एक बार हमने प्लस वाला साइन ले लिया। ठीक है, तो हमारी दोनों वैल्यू आ, ठीक है। तो आगे क्या पूछ रहा है वो हमसे, हाँ अब देखो इतना कर लिया आपने, नोट कर लिया, ठीक है। देखो अब वो क्या कह रहे हैं, जो हमारा आंसर आ रहा है वो अल्फा और बीटा में रिलेशन आ रहा है, किस किस में रिलेशन आ रहा है, अल्फा और बीटा में रिलेशन, अल्फा इक्वल्स टू इतना है, बीटा इक्वल्स टू इतना है। ठीक है, तो इन दोनों की हेल्प से हमें अल्फा और बीटा में क्या बनाना है, रिलेशन बनाना है, मतलब हमें इन दोनों को रिलेट करना है। अगर मैंने इन दोनों को रिलेट कर लिया, सपोज करो मैंने कह दिया ये इसका 3 टाइम्स है, ये इसका 4 टाइम्स है, तो उसका मतलब क्या होगा, बीटा इसका 4 टाइम, तो मेरे को क्या देखना, इसका और इसका रिलेशन मेरे को देखना है ना। तो देखो क्या होगा, अभी आपको शायद नहीं दिख रहा है, लेकिन जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री में कुछ वैल्यूज बताऊंगा मैं आपको, sin 54 cos 54, ये सारी वैल्यू जब हम पढ़ लेंगे, ठीक है, जब आप पढ़ लोगे तो आपको खुद से दिख जाया करेगा, मैं बोलूंगा ट्रिग्नोमेट्री में देखो किसकी वैल्यू है, तो आप खुद से बता दिया करोगे। अभी आपको इसलिए नहीं दिख पा रहा क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री आपने नहीं पढ़ी, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तो तब आपको जो है ये खुद से दिखनी हो जाएंगी, आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी, सब चीजें मैं वैल्यूज आपको याद कराऊंगा। तो बच्चों इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस यहां पर अंडर रूट 5 प्लस 1 अपॉन 4 ऐसे लिख सकता हूं। ठीक, और ये वैल्यू होती है बच्चों साइन 18 की, और ये वैल्यू होती है हमारी ये जो वैल्यू होती है ये होती है साइन 54 की, और माइनस आ जाएगा बाहर। ठीक, अच्छा अब कहोगे साइन 18 और साइन 54 में हम कैसे रिलेशन करें, तो पहले एंगल देखो, 54 18 का कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, तो बेटा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, साइन 3 टाइम्स इंटू 18 ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, साइन 54 को लिख सकता हूं ना ऐसे, और अगर मैं 18 को थीटा मांगू तो कौन सा फॉर्मूला बन गया है, 3 साइन 3 थीटा का, और साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 3 थीटा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, ये होता है हमारा फॉर्मूला। थीटा की वैल्यू कितनी है हमारी 18, 3 साइन 18, और ये हो जाएगा माइनस 4 साइन क्यूब 18। अच्छा ठीक है, बस तो बच्चों वैल्यू पुट कर दो, साइन 18 की वैल्यू क्या है, साइन 18 की वैल्यू क्या रखेंगे बताना, नहीं बेटा उससे तो छुटकारा पाना है, ये वैल्यू ये वाली रखेंगे क्योंकि हमें आंसर चाहिए बीटा और अल्फा में, तो इनको कन्वर्ट करेंगे हम, बेटा इसको ही तो कन्वर्ट करना था अल्फा में। अब देखो, हाँ तो इसकी ये किसकी वैल्यू है हमारी, ये अल्फा की वैल्यू है। ठीक है, अब देखो माइनस अल्फा इक्व टू है माइनस साइन 54, तो माइनस में इधर ले आया तो माइनस अल्फा इक्व टू साइन 54, तो यहां पर इसकी ये वैल्यू किसकी है, देखो ये साइन 54 है, तो ये किसकी वैल्यू हो गई, माइनस अल्फा की वैल्यू हो गई। ये किसकी वैल्यू हो गई, 3 साइन 3 बीटा हो गया, 3 टाइम्स बीटा, और ये हो जाएगा -4 टाइम्स बीटा क्यूब। क्या कोई आंसर मिल रहा है क्या, सब बीटा की टर्म में, तो बीटा की टर्म में बना सकते हैं हम इसको। अरे मैंने क्या लिखा, ये भी तो बीटा है। अच्छा अल्फा इक्वस टू है क्या कहीं पर, अल्फा इक्वस टू बीटा इक्वस टू है कहीं पे, ऑप्शन कैसे नहीं मैच हो रहा है, ऑप्शन गलत लिख लिया क्या हमने, मैच तो करेगा बच्चों, 100% मैच करेगा। अच्छा 3 अल्फा हमने लेट किया इसको, माइनस अल्फा अल्फा क्यूब, और ये हो जाएगा बीटा क्यूब। देखो बच्चों जरा नोट करो, फिलहाल इतना नोट करो आप, ऑप्शन देखता हूँ इसके, ऑप्शन क्या थे मेरे,
और बीटा अल्फा इक्वस टू इतना हो जाएगा हमारा, अल्फा इक्वस टू 3 बीटा माइनस 4 बीटा क्यू, अल्फा इक्वस टू 3 बीटा माइनस अच्छा देखो इसको मैं क्या करता हूँ, पहले तो हम इस टर्म में लिखते हैं, अल्फा इक्वस टू क्या होगा 4 बीटा क्यू माइनस 3 बीटा, है ना। हमारा ये आंसर आ गया, अल्फा इक्वस टू 4 बीटा माइनस 3 बीटा। अब देखो बच्चों, अब हमारा ऑप्शन तो यहाँ मिल नहीं रहा कहीं पे, अल्फा इक्वस टू कितना है या सारी चीज़ें कितनी है ना। बच्चों क्या हुआ है, जब हमने इसको लेट किया तो हमने क्या किया, हमने इसको किया अल्फा लेट, है ना। हमने इसको क्या किया, इसको हमने अल्फा लेट किया और इसको हमने बीटा लेट किया। मतलब हमने अल्फा को निकाला बीटा की टर्म में, अल्फा को निकाला मैंने बीटा की टर्म में। लेकिन बच्चों अगर मैं इसको बीटा मान लूं, इस वाले को बीटा मान लूं, इस वाले को अल्फा मान लूं, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ जाएगा इस चीज से। भाई मैं यहां पर अल्फा की जगह क्या लिख दूं, बीटा लिख दूं, कुछ फर्क थोड़ी पड़ेगा उस चीज से, बताओ। हाँ हाँ, किसी को भी अल्फा किसी को भी बीटा, किसी को भी अल्फा किसी को भी बीटा, ठीक। तो इसको हम क्या मान लेंगे, इसको हम क्या मान सकते हैं, इसको हम बीटा मान लेंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा बीटा की टर्म में आ जाएगा आंसर, तब भी सही है, ठीक। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है ना। इसको हम क्या मान सकते हैं, हाँ। या वैसे तो आपकी हेल्प के लिए मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, ये मैंने माना है बीटा और ये माना है मैंने अल्फा, ठीक है। तो यहां पर भी सूरत बदल जाएगी, क्या हो जाएगा यहां पर, यहां पर हो जाएगा, देखो बच्चों इसमें ऑप्शन में एक्चुअली क्या होना चाहिए था, इसमें एक ऑप्शन ऐसा भी होना चाहिए था, अल्फा इक्वस टू जैसे ये लिखा है बीटा इक्वस टू 4 अल्फा क्यू माइनस 3 अल्फा, एक अल्फा इक्वस टू इसकी टर्म में होना चाहिए था, एक फॉर्मूला इसमें ऐसा भी होना चाहिए था, एक ऑप्शन ऐसा भी हाँ तो दोनों में से जिसका बीटा की टर्म में आ रहा है उसका बीटा वाला आंसर होता है, इसका अल्फा की टर्म में आ रहा है। लेकिन देखो ये बहुत अच्छी बात है, अगर जैसे मान लो उसने ये लिखा हुआ है तो आपको समझ जाओ कि यार मैंने इसको बीटा लेट कर लिया था, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा अब 3 अल्फा माइनस 4 अल्फा क्यू, यही तो है, और ये आएगा माइनस के बीटा, तो ये आ जाएगा बीटा इक्वल टू 4 अल्फा क्यू माइनस 3 टाइम्स अल्फा, ठीक। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक, ये हमारा सही है। अच्छा क्यूब कहाँ, हाँ ये क्यूब होगा, मुझे इसके ऑप्शन भी गलत लग रहे हैं क्योंकि मुझे पहले से ही डाउट था, जब मैं क्वेश्चन लिख रहा तभी मुझे डाउट हो रहा था। हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है बच्चों, और आई थिंक ये पीवाई क्यू में आया हुआ है जितना मुझे याद आ रहा है। तो देखो अच्छे क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बढ़िया क्वेश्चन बनता है। देखो हमें, अब देखो बढ़िया क्वेश्चन क्यों बोल रहा हूं मैं इसको, जिस क्वेश्चन में एक से ज्यादा चैप्टर या एक से ज्यादा कंसेप्ट यूज होते हैं, जैसे क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक में टिग्नो आ गई ना साथ में, तो समझ लो वो क्वेश्चन अच्छा है। क्वाड्रेटिक के साथ में मोड लगा दिया, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वाड्रेटिक के साथ मॉड लगा दिया, अच्छा क्वेश्चन है। क्वाड्रेटिक के साथ इनइक्वालिटी लगा दी तो अच्छा क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन बढ़िया हो जाते हैं। मतलब वो चाहता है कि एक क्वेश्चन दो, उसे कितने क्वेश्चन देने, 120 क्वेश्चन देने आपको, तो वो चाहेगा कि एक क्वेश्चन में ही 2-4 कंसेप्ट एक ही क्वेश्चन में पूछ लूं मैं आपसे, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन वो आपसे पूछता है, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री इंपॉर्टेंट हो जाती है, ट्रिग्नोमेट्री का वेटेज है। ट्रिग्नोमेट्री ऐसे जगह जगह आती रहती है, और खुद के तो क्वेश्चन आते ही, जैसे आइडेंटिटीज से आते हैं काफी सारे क्वेश्चन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है, हाइट एंड डिस्टेंस हो जाता है, ठीक। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है कहीं भी आ जाती है। चलिए तो फिर आगे चलते हैं हम लोग। हाँ देखो अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है ये। देखो अच्छा क्वेश्चन था ना, ट्रिग्नोमेट्री आई इसमें, बढ़िया। देखो बहुत सारी चीजें हैं सीखने के लिए इसमें, है ना। मतलब आप देख रहे हो क्वेश्चन में आप आगे बढ़ते जा रहे हो ना, तो जैसे जैसे आगे बढ़ो तो कुछ नया मिल रहा है, यहां पर कुछ मिला, यहां पर सोचना पड़ेगा हमें, फिर आ गया यहाँ पर देखा रहे ये क्या हो गया, तो बीटा मान ले, चलो ठीक है, वहां पे हमने फिर किया। चले आगे, चलो तो बच्चों नया क्वेश्चन लिखते हैं, लिखिएगा। Our next question is
if one root of 5x square, one root of 5x square plus 26x plus k equals to 0 is reciprocal of the other, then what is the value of k? Then what is the value of k? Option A is 2, 3, 5 and 8. 2, 3, 5 एंड 8। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। करिए बच्चों, सॉल्यूशन करके देखिए। देखो बहुत ही आसान है, एक लाइन में कर दोगे आप इसको। अच्छा, इसका रूट्स लिखो, रूट को लेट करो। क्वेश्चन लिख लिया आपने? हाँ, रूट के लो, करके देखो। 1 मिनट दे रहा हूं आपको, कोशिश करो करने की, नहीं तो फिर मैं कराता हूं। सबसे पहला काम क्या करते हैं, रूट लिखते हैं। लेट कर लो, लेट रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड बीटा रूट्स लिख दो उसकी। चलो पहले मैं इक्वेशन भी लिख देता हूं यहाँ पर। 5x स्क्वायर प्लस 26x प्लस के इक्वल्स टू 0। बच्चों चलो इधर देखो, इधर देखो, एकदम से निपटाते हैं इसको, ठीक है। देखो रूट्स क्या है, एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट क्या होगा, 1 अपॉन अल्फा। दूसरा रूट हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा, और दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा, c अपॉन ए के अपॉन 5 के इक्वल, ठीक है। ये तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, है ना, ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल। भाई ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो बचा क्या हमारे पास, इधर बचा 1, इधर बचा k अपॉन 5, और k का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, 5। इतना सा क्वेश्चन था, PYQ में आया हुआ है आपके, ठीक। ये है बस। तो आप इसको इस तरीके से याद करो, अगर रूट्स क्या हो, रेसिप्रोकल हो। देखो इस तरीके से याद करो, ये सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। अगर रूट्स क्या हो, रेसिप्रोकल हो, हाँ, एक मेरे फ्रेंड का कॉल आया बहुत दिनों बाद। हाँ, अभी वो रेलवे में जॉब कर रहा है। हाँ, रेलवे में इंजीनियर है वो। ये चलते हैं हम लोग, है ना। देखो सीधा याद करो, अगर रूट्स क्या है, रेसिप्रोकल है, तो ये और ये क्या होंगे, कोफिशिएंट क्या होंगे, दोनों सेम होंगे। भाई ये वाली टर्म और एक्स स्क्वायर का ए और सी क्या होंगे, इक्वल होंगे। बस ये याद कर लो, अगर रूट्स क्या है, रेसिप्रोकल, तो ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। ऐसे याद कर लो, क्वेश्चन आएगा तो फटाक से एकदम पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, ऐसे ही सॉल्व कर दोगे। चलिए तो फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ देखो, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और ये PYQ है बेटा, पहले आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। ये भी आप देखना क्वेश्चन किस तरीके से वो बनाता है एनडीए में, आपको पता चल रहा, आपको देखो समझ आ रही होगी। अगर आप ये क्वेश्चन एक बार, ये क्वेश्चन का कलेक्शन हो जाएगा आपके पास, बहुत अच्छा कलेक्शन हो जाएगा, है ना। इन क्वेश्चन को आप पढ़ोगे ना, तो कई बार आप इन क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको बहुत कुछ फायदा मिलेगा इन क्वेश्चन को पढ़ने से, ठीक है। देखो क्वेश्चन ये है, इफ k इज वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, इफ k इज वन of the root of the equation
एक्स एक्स प्लस वन इक्वल्स टू ज़ीरो, देन what is the other root? What is the other root? Other root of the equation, then what is the other root? Option A 1, option B equals to minus k, option C. ठीक, चलो कोशिश करो करने की। कितना आ रहा है? नहीं बेटा, माइनस के तो नहीं है ऑप्शन में। देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन माइनस, देखो श्रीधराचार्य अगर आप इसमें लगाओगे, लगाए श्रीधराचार्य, है ना। चलो श्रीधराचार्य लगाते हैं। इक्वेशन हमारी एक्स एक्स प्लस वन इक्वल्स टू क्या है? जीरो, यही ना, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, है ना, ए की वैल्यू वन, बी की वैल्यू भी वन और सी की वैल्यू बेटा वन। तो एक्स क्या होगा या रूट्स क्या होंगे हमारे भाई? अल्फा बीटा हमारे जो आएंगे, एक रूट आएगा तो वो क्या आएगा हमारे? रूट्स आएंगे माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट वन का स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन, है ना। नीचे क्या आ जाएगा? टू टाइम्स ऑफ टू ए, टू इंटू वन, तो आएगा माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट माइनस थ्री, है ना। अंडर रूट में माइनस थ्री आ जाएगा, तो देखो मैं अंडर रूट माइनस थ्री को ऐसे लिख सकता हूँ ना, देखो अंडर रूट माइनस थ्री को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अंडर रूट माइनस वन इंटू अंडर रूट थ्री, ठीक है, और इसकी वैल्यू होती है आयोटा अंडर रूट थ्री, तो ये हो जाएगा आयोटा रूट थ्री, ठीक है, बनेगा। तो ये नीचे टू है, तो उसके क्या क्या रूट मिलेंगे मेरे को? एक तो मिलेगा अंडर रूट माइनस वन माइनस आयोटा रूट थ्री अपॉन टू, और एक रूट मिलेगा हमें इसका माइनस वन प्लस आयोटा रूट थ्री अपॉन टू, ठीक है। अच्छा बच्चों, इसका स्क्वायर करके देखना जरा, इसका स्क्वायर करके क्या आएगा? इसका स्क्वायर करो जरा आप, क्या आएगा इसका? अगर आप स्क्वायर करोगे और एक इसका स्क्वायर करो, देखो जरा स्क्वायर करके क्या आ रहा। हाँ बताऊंगा, अभी बताऊंगा, अभी बताऊंगा बेटा, अभी बताऊंगा, हाँ अभी बताऊंगा। अल्फा बीटा से कैसे करोगे? अच्छा अच्छा, चलो ऐसे कर लेते हैं। अल्फा एक है हमारा, एक रूट क्या है हमारा? के है, के प्लस अल्फा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? माइनस वन, और दूसरा रूट हमारा क्या हो जाएगा? के इज वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, देन व्हाट इज द अदर रूट? तो दूसरा रूट हमारा कितना आएगा? अल्फा इक्वल्स टू कितना आ रहा है? माइनस वन और माइनस के आ रहा है। अच्छा ठीक है, और अगर अल्फा बीटा आप करोगे, अल्फा बीटा अगर आप करोगे तो क्या आएगा? अल्फा की वैल्यू कितनी है? अल्फा की वैल्यू आपने बताई मेरे को, के है, और बीटा की वैल्यू कितनी है? बीटा की वैल्यू का हमें पता नहीं है ना। तो भाई एक तो ये आएगा हमारा
और एक हमारा क्या आ जाएगा, एक हमारा ये आ जाएगा, है ना, ये तो आ जाएगा। हाँ, अच्छा चलो ठीक है। अल्फा की वैल्यू बेटा, अल्फा की वैल्यू, अच्छा ठीक है, ठीक है ठीक है। चलो अल्फा इक्वस टू क्या आ गया हमारा, -1 माइनस की आ गया। अब आगे हम क्या करेंगे, अच्छा चलो एक रूट तो बेटा ये हमारा के था, तो दूसरा रूट हमारा क्या आ गया, -1 माइनस के आ गया, लेकिन ये तो ऑप्शन में नहीं है ना, ऑप्शन में नहीं है। देखो बेटा इतना भी करने की इसको जरूरत नहीं थी, इतना करने की भी इसको जरूरत नहीं थी। कुछ समय बाद जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हम पढ़ेंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो यूनिटी के कितने क्यूब रूट, जब हम क्यूब रूट करेंगे यूनिटी के, तो हमें कितनी वैल्यू मिलती है, हमें 3 वैल्यू मिलती हैं। 3 वैल्यू कौन कौन सी मिलती हैं, एक मिलती है ओमेगा, एक मिलती है ओमेगा स्क्वायर, एक हो जाता है 1, है ना। डिमॉइवर थ्योरम पढ़ेंगे, उसके बाद रूट निकालना, nth रूट ऑफ यूनिटी वाला फॉर्मूला पढ़ाऊंगा आपको। कितना भी रूट निकालना हो, क्यूब रूट निकालना हो, फोर्थ रूट निकालना हो, फिफ्थ रूट निकालना हो, उस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। तो बेटा वहां पे एक रिलेशन हमें पता चलता है, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक, तो देखो बच्चों यहां पर क्या है, एक वैल्यू क्या है इसमें, इस ये आपको लग नहीं रहा कि इस तरीके से लिखा हुआ है, क्या बोलते हैं, के इज वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन। ये हमारी इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक, तो देखो बच्चों इसमें क्या है, अगर इसका एक रूट क्या है, एक रूट अगर इसका ओमेगा है, एक रूट क्या है ओमेगा, बेटा दूसरा रूट इसका हमारा बनेगा ओमेगा स्क्वायर। अगर एक रूट इसका ओमेगा बन रहा है तो दूसरा रूट इसका ओमेगा ही बनेगा, हम इस रिलेशन से याद रखेंगे। ठीक है, अगर इसका एक रूट क्या बन रहा है, ओमेगा बन रहा है, तो दूसरा रूट हमारा क्या बनेगा, ओमेगा स्क्वायर बनेगा। तो एक रूट अगर हमारा के है तो दूसरा रूट हमारा बनता है के स्क्वायर। इसको इतना करने की जरूरत नहीं थी, ये तो मैं आपको करके दिखा रहा था। ये एक को ओमेगा मान लो, एक को ओमेगा स्क्वायर मान लो, एक रूट क्या है ओमेगा, दूसरा रूट क्या है ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो अगर ये के है तो ये क्या बनेगा, के स्क्वायर बन जाएगा। बस मैं आपको ये बताना चाहता था, इसलिए मैं इतना लंबा करके आ रहा था, नहीं तो मैं यही निपटा देता इसको। अगर हमने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा होता तो हमें इसको ऊपर ही निपटा देता, ऊपर ही हो जाता हमारा क्वेश्चन। ठीक, तो ये क्वेश्चन हमारा ऊपर ही फिनिश हो जाता। फिलहाल आप इसको जो है ये याद करके रख लो, रूट्स आए अगर एक के है तो दूसरा क्या होता है हमारा के स्क्वायर हो जाता है। ठीक, हम्म, हाँ बताओ। मतलब अल्फा बीटा, वो हम उस तरीके से क्वेश्चन कब करते हैं, अल्फा प्लस बीटा तरीके से। फिर देखो अभी तक हमने पीछे जितने भी क्वेश्चन किए वहाँ अल्फा प्लस बीटा तरीके से हमने किए है ना, अल्फा प्लस बीटा लिख दिया, बीटा प्लस अल्फा निकाल दिया। अगर इसका भी आप निकालोगे, अल्फा प्लस बीटा निकाल दोगे, अल्फा माइनस बीटा निकाल दोगे, आप करके देखो तो हमारा ऑप्शन मैच नहीं करेगा। यहाँ से करेंगे तो हम ऐसे ही, आप भी करोगे तो उसको ऐसे ही करोगे पहले कि अल्फा प्लस बीटा लिख दिया, पर या तो ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, तब आप सोचोगे कि अब कैसे करना है। क्योंकि पहला तरीका तो मैंने ही बताया, सबसे पहले क्या करो वही तरीका लगाओ, सबसे पहले वही तरीका लगाना है। लेकिन बच्चों जब आपको जब आप पढ़ लोगे, आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ोगे तो आपको खुद से दिख जाएगा। जैसे आपको यहाँ पे इक्वेशन लिखी हुई दिखेगी, यार ये तो कुछ जो है देखा देखा लग रहा है, कुछ तो है यहाँ पर जो है। अगर इसका एक रूट किया आ रहा है तो दूसरा रूट जो है इसका के स्क्वायर। फिर आप इसको ऐसे सॉल्व, कुछ बच्चा क्या करेगा, इसको ऐसे सॉल्व करना शुरू करेगा, देखा अच्छा एक रूट ही है, फिर उसको याद आएगा अच्छा ये तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है, ये इसका क्या होता है स्क्वायर होता है, अगर ये के है तो ये इसका क्या हो गया के स्क्वायर होगा, इसको के मानोगे तो ये के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, हाँ इक्वेशन लिख दिया हमने। ठीक, ये लिख दी, ये इक्वेशन लिख दी हमने, हाँ ठीक। हम्म, हाँ ये अल्फा प्लस बीटा जो आएगा हमारा वो कितना आएगा, 5 आ जाएगा, और अल्फा बीटा क्या आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा। ठीक, हाँ बेटा ये माइनस बी अपॉन ई तो लगाया हमने। हाँ, हाँ, क्योंकि उसको उस तरीके से करके हमारा आंसर मैच नहीं कर रहा है। हाँ, और उसने वो ऑप्शन दिया ही नहीं जो इसमें हो सकता है। ठीक, हम्म, ठीक है, करेंगे ऐसे ही, जब ऐसे नहीं आएगा तो फिर हम देखेंगे सीधा सीधा रूट निकाल लो इसके, है ना। अब देखो बच्चों एक बात है, मेरे को आप एक बात बताओ,
मुझे जब इस क्वेश्चन के मैं सीधे सीधे रूट निकाल सकता हूं, आपको होता है फैक्टर करोगे, नहीं तो सीधा चला लगाओगे, एक्स की दो वैल्यू आ जाएंगी, एक ही और एक ही। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए वहां पर रूट्स पूछ रहा था क्या वो, किसके रूट्स बता दो, वो तो बहुत छोटा क्वेश्चन हो जाता है। उसने कहीं भी ये नहीं पूछा कि इसके रूट्स बता दो, वो या तो रिलेशन पूछेगा कि अल्फा माइनस बीटा, या तो ऐसे पूछ लेगा, है ना, इस तरीके से पूछता है। मतलब वो सीधे सीधे आपसे फैक्टर नहीं करवाएगा, जो क्लास 7 का क्वेश्चन है वो नहीं कराएगा आपसे कि सीधे सीधे फैक्टर बता दो, है ना। अब सीधे सीधे क्या है, अब यहां पर हमें सीधे सीधे फैक्टर करने पड़ेंगे, है ना। लेकिन सीधे सीधे फैक्टर में भी अगर आप ऐसे ऑप्शन लिखा होता तो आप बता देते कि एक तो ये आ गया, दूसरा आंसर ये है। लेकिन उसने भी जो है इसको कन्वर्ट किसमें किया, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ओमेगा वाली टर्म में उसको चेंज करके लिखा। तो यहां से क्वेश्चन टफ बना, यहां से टफ थोड़ी ना था, ये टफ थोड़ी ना था ना, ये टफ था इधर। इस तरीके से आप करना चाहते, यहां भी जो ये जी आप एकदम बता देते, एक रूट क्या है, अल्फा है, एक रूट के है, तो दूसरा कितना हो जाएगा, हम जो है अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट लगा के हम यहां से बता देते उस। लेकिन हमारा ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, इसलिए तो टफ क्वेश्चन है। आप करोगे ऐसे कि यार ऐसे तो मैच नहीं कर रहा, तो आपके दिमाग में आएगा कि मैं क्या करूं, उसके फैक्टर कर देता हूं, डायरेक्ट फैक्टर कर देता हूं, ठीक है। अब आपने डायरेक्ट फैक्टर कर, अब ऐसी तो करोगे कि यार ये तो आंसर मैच नहीं कर रहा, और आपके दिमाग में आएगी कि यार ये तो सीधे फैक्टर पूछ रहा है, इसके रूट मतलब क्या, सॉल्यूशन हो जो उसको सेटिस्फाई करे, है ना। तो आप क्या करोगे, आपको सीधे सीधे फैक्टर कर देता हूं। लेकिन जब आप फैक्टर कर दोगे यहां तक, तो आप कहोगे यार फैक्टर तो कर दिए तो दो आ रहे हैं। लेकिन अगर आपको याद होगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो आप कहोगे एक का स्क्वायर होता है, दूसरा एक को के मान लेंगे तो दूसरा कितना आएगा मेरा, के स्क्वायर आएगा। तो बस एक को लेट करोगे के, दूसरा हो जाएगा के स्क्वायर, एकदम से आप आंसर जो है क्लिक कर दोगे के स्क्वायर। इसी तरीके से होगा, इसी तरीके से होगा। बढ़िया क्वेश्चन था। तो देखो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर लिया है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी लिया है, तो ये क्वेश्चन कैसा बन गया, बढ़िया क्वेश्चन बन गया। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं अच्छे तरीके। पिछले में टिग्नो आ गई थी, है ना, तो वो भी अच्छा क्वेश्चन बन गया था। तो देखो क्वाड्रेटिक से तभी आप देखो, एक पूरी क्वाड्रेटिक से पूरा वेक्टर अलजेब्रा पढ़ोगे, कितना बड़ा टॉपिक, कितनी सारी कंसेप्ट है उसमें, 3D पढ़ोगे, 3D से भी 6 क्वेश्चन आ जाते हैं, और 6 क्वेश्चन वो इससे देता, तो क्यों देता है 6 क्वेश्चन इससे, क्वेश्चन का लेवल देखो कितने अच्छे से क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है वो, तभी तो देता है यहां से इतने क्वेश्चन। नहीं तो क्वाड्रेटिक में क्या ही है, अरे सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, इसके अलावा कुछ है क्या इसमें, भाई इसमें कुछ है ही नहीं। कोई और फॉर्मुला पढ़ा हमने, और डिस्क्रिमिनेंट हो गया, सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बस ये तो चल रहा है, और क्या चल रहा है। लेकिन वो क्वेश्चन को देखो कितने अच्छे तरीके से बनाता है, बढ़िया तरीके से। तो इसलिए हमें जो है इन क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से करना। देखो आपका दिमाग खुल रहा है कि यार इसमें तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी आ जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आ जाती है, तो हमारे दिमाग को पता चलेगा कि यार इसी तरीके से भी कुछ ना कुछ हो सकता है। अब कोई बच्चा कॉम्प्लेक्स नंबर उसने पढ़ा ही नहीं होगा बिल्कुल, जो छोड़ के चला गया होगा, तो उसको क्या समझ में आएगा, उससे क्वेश्चन नहीं होगा, है ना। तो ये चीजें हैं, हाँ? इसमें अभी वो आई थी, क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर आया, वो सॉरी मॉडुलस फंक्शन आया था, इनइक्वालिटी आ जाएगी, मॉडुलस फंक्शन आ जाएगा, होता है ना। ये वाला क्वेश्चन किया था हमने, इनइक्वालिटी में क्वेश्चन किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो मोड लगा देगा यहाँ पे, इनइक्वालिटी लगा देगा, इस तरीके से क्वेश्चन बना देगा, ठीक। लेकिन ट्रिग्नो के आने के चांस काफी ज्यादा रहते हैं, है ना। अब देखो अभी देखना आगे क्या क्या आएगा इसमें, देखना क्वाड्रेटिक में जो है कुछ ना कुछ आएगा अलग, कुछ ना कुछ में रखा हुआ मिलेगा आपको। देखो अब इनइक्वालिटी है, भयंकर इनइक्वालिटी आएगी, जो बहुत बढ़िया क्वेश्चन, जबरदस्त वाला क्वेश्चन। देखो बच्चों, मैं आपको आसान आसान क्वेश्चन करा के, एकदम टफ क्वेश्चन को बाईपास करके आसान आसान क्वेश्चन करा के आगे निकल सकता हूँ, ठीक है। आपको भी अच्छा लगेगा कि बढ़िया भाई क्वाड्रेटिक तो बहुत ईजी है, समझ में आ रही है बढ़िया से एकदम। मेरे को भी फायदा है, कम मेहनत करूंगा, कम समझाना पड़ेगा, ठीक है, घर जाऊंगा अपना पढ़ा के, देखिए। लेकिन नुकसान तो होगा ना, है ना, नुकसान तो होगा, आपका नुकसान है उसमें, ठीक है। तो बच्चों टफ क्वेश्चन करना इसलिए जरूरी है, मैं आपको वो क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आपका फायदा है, फर्क नहीं पड़ता वो इजी है टफ है, ठीक है। अगर आप यहाँ सीखने बैठे हो, आपको हार नहीं माननी है, क्वेश्चन सीखने हैं, जिस तरीके के क्वेश्चन आए किसी तरीके के क्वेश्चन बनते, मतलब जो सच्चाई है उससे आपके रूबरू कराने का मेरा काम है कि देखो बच्चों इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे आपको मेहनत करनी है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। और देखो पढ़ने का भी एक तरीका होता है, अगर मैं इनइक्वालिटी नहीं पढ़ाता आपको, तो इनइक्वालिटी यहाँ इसमें लगेगी, आप नहीं लगा सकते इनइक्वालिटी, और देखना कहाँ कहाँ आएगी इनइक्वालिटी, पहले भी एक क्वेश्चन में आई थी इनइक्वालिटी, फिर आगे आएगी इनइक्वालिटी, ठीक। चलो तो आगे चलते हैं, चले आगे। बेटा आपका डाउट था, वो डाउट मैं आपको एकदम फटाफट बता देता हूँ, चलो आपको पहले डाउट ही बता देता हूँ। कहाँ गया डाउट वाला क्वेश्चन आपका, देखो बेटा आपका ये क्वेश्चन था ना, क्या क्वेश्चन था आपका, अच्छा ये b माइनस सी, है ना, आपका क्वेश्चन था b माइनस सी
एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी। देखो बेटा ये कई तरीके से आ सकता है क्वेश्चन, इसका एक तरीका क्वेश्चन और कराऊंगा आपको, है ना। तो वो कह रहा है रूट कौन से होंगे इसके, ऑप्शन दिए हुए हैं एबीसीडी, कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, है ना। देखो बच्चों ये क्या है, साइक्लिक है, बी माइनस सी माइनस ए और ए माइनस बी। और जो साइक्लिक फॉर्म लिखी होती है इनका सम कितना होता है, 0 होता है। इन तीनों का और सम करेंगे तो कितना आएगा, 0। तो बेटा एक काम करो, अगर मैं इसका एक रूट अल्फा को मैं 1 मान लेता हूं, एक रूट में इसका 1 मान लेता हूं, इसमें सेटिस्फाई करा देता हूं, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो इसका सम कितना आ जाएगा, 0। इसका मतलब इसका एक रूट कैसा है, एक रूट इसका जो है 1 है। तो दूसरा रूट कितना होगा, बीटा इसका कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा से निकाल लो प्रोडक्ट, अल्फा बीटा का प्रोडक्ट कितना होगा, ए माइनस बी अपॉन कितना, सी अपॉन ए, तो कितना आ जाएगा बी माइनस सी। अल्फा की वैल्यू कितनी है, 1, ठीक है। तो बीटा, तो ए माइनस बी अपॉन बी माइनस सी, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, ए माइनस बी अपॉन बी माइनस सी आ गई। बस ये आंसर था इसका। तो जब भी साइक्लिक आए ना, और देखो एक चीज और है, आप ऐसे याद रखो, जैसे ऐसे लिखा हुआ है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो ए प्लस बी प्लस सी का सम अगर 0 आ गया तो एक रूट क्या होगा, 1 होगा, ऐसे याद रखो। कॉफिशिएंट का सम कितना होगा, कॉफिशिएंट का सम दोनों को, और थर्ड टर्म जो है कांस्टेंट, तीनों का सम अगर 0 आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो देखो साइक्लिक फॉर्म में आ गए कांस्टेंट, आ गए ना। तो ये भी कुछ नया था, और कब पढ़ते हैं इसको, 9th या 10th क्लास में पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो देखो बेसिक, इसने बेसिक यूज कर लिया। तो अब सीधे सीधे आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, जैसे आपको अब देखो यहाँ पे p माइनस क्यू आ जाए, q माइनस आर, आर माइनस पी, इस तरीके से आ जाए, तो आप क्या कहोगे, एक रूट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, दूसरा रूट आप यहां से निकाल दोगे, बस फिनिश। इतना सा क्वेश्चन है बस, ठीक। इस पर और क्वेश्चन कराऊंगा कल, ठीक। तो समझ में आया, चलो टाइम हो गया है क्लास का। कल 4-5 क्वेश्चन और हैं, वो फटाफट करेंगे, बाकी बच्चों की कंसेप्ट है। अभी 2-3 दिन और लगेंगे कम से कम, इसको पढ़ेंगे अच्छे से, क्योंकि बच्चों इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, पढ़ना जरूरी है अच्छे से, आराम आराम से पढ़ना जो है जरूरी है, ठीक है। तो बच्चों कल मिलते हैं फिर क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ, ठीक है।